वेलकम टू दिस चैनल फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम सेम टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट दो वीडियो में मैंने शैल विल और शुड वुड डिस्कस किया है। तो अगर आपने पहले वो वीडियो नहीं देखा है सो पहले वो वीडियो देख लो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स अनदर टू मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कैन एंड कुड। कैन एंड कुड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, उसके यूजेस डिस्कस करेंगे कितनी अच्छी तरह से हम एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे, देखेंगे और आप खुद भी इस टाइप के एग्जाम्पल्स बना सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, सो लेट अस बिगिन विद दिस टॉपिक एंड वी विल स्टार्ट विथ कैन। सो यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं कैन के यूजेस। तो पहले तो ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ कैन। कैन इज़ कॉल्ड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। इसको हेल्पिंग वर्ब भी बोला जाता है जो हमेशा प्रिंसिपल वर्ब के साथ में यूज़ होता है। प्रिंसिपल वर्ब मीन्स व्हाट, तो जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल में आपको दिख रहा है सॉल्व, है ना, तो सॉल्व जो है वो प्रिंसिपल वर्ब कहा जाता है। सेकंड एग्जांपल में जैसे है लर्न, तो वो भी प्रिंसिपल वर्ब कहा जाता है। तो उसके साथ में ये जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है वो यूज़ होते हैं। सो कैन का फर्स्ट यूज़ हम देखेंगे। सो फर्स्ट यूज़ यहाँ पर आई हैव रिटन, यू कैन जस्ट रीड, कैन इज़ यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी। एबिलिटी मीन्स क्षमता, है ना, कैपेसिटी। किसी के अंदर कोई एबिलिटी है तो वो एबिलिटी शो करने के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। ये एक सिंपल वर्ड है जो हम अक्सर यूज़ करते हैं अपनी लैंग्वेज में। तो फर्स्ट एग्जाम्पल इट इज़ गिवन हियर, आई कैन सॉल्व दिस सम। मतलब मैं ये सम जो क्वेश्चन होता है मैथ्स का वो, तो मैं ये सम सॉल्व कर सकता हूँ। तो यहाँ कर सकता हूँ दैट मीन्स कि ये एबिलिटी हो गई। ओके, ही कैन लर्न जापानीज। वह जापानीज सीख सकता है, जापानीज लैंग्वेज है तो वह जापानीज सीख सकता है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है, दोनों ही सेंटेंस में एबिलिटी है। इसके जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप बना सकते हो, जैसे कि मोहन कैन रन फास्ट, मोहन तेज दौड़ सकता है। ओके, आई कैन हैंडल दिस सिचुएशन, मैं इस परिस्थिति को हैंडल कर सकता हूँ। तो किसी भी टाइप का एग्जाम्पल जिसमें एबिलिटी शो होती हो तो उसमें हम सब्जेक्ट के साथ में, फर्स्ट वर्ब के साथ में एज अ हेल्पिंग वर्ब कैन यूज़ करते हैं। फाइन। सो यहाँ पर सेकंड यूज़ है, कैन इज़ यूज्ड फॉर गिविंग परमिशन। परमिशन देने के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। कैसे, जिस तरह से फर्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पर, यू कैन गो टू द सिनेमा इफ़ यू विश। अगर आप चाहो, इफ़ यू विश, अगर आप चाहो तो आप मूवी देखने जा सकते हो। गो टू द सिनेमा, सिनेमा देखने के लिए जा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर परमिशन दी है तो परमिशन देने के लिए भी हम कैन का यूज़ करते हैं। सेकंड एग्जाम्पल आपको, सेकंड एग्जाम्पल है, यू कैन गो होम इफ़ यू हैव डन योर वर्क। तो देखो ये एग्जाम्पल है, इसमें भी परमिशन देने की बात हो रही है कि इफ़ यू हैव डन योर वर्क, अगर आपने अपना काम पूरा कर लिया है तो यू कैन गो होम, आप घर जा सकते हो। तो ये एक परमिशन देने की बात है, तो परमिशन देने के लिए हम कैन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज यूज्ड, कैन इज यूज्ड फॉर सीकिंग परमिशन, मतलब परमिशन मांगने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए भी हम कैन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कैन आई गो होम नाउ, क्या अब मैं घर जा सकता हूँ। अगर हमें किसी से परमिशन मांगनी है तो हम कैन से सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कैन आई यूज़ योर पेंसिल, क्या मैं तुम्हारी पेंसिल यूज़ कर सकता हूँ। ओके, तो दिस इज़ कैन आई टेक योर बुक, मैं तुम्हारी बुक ले सकता हूँ। तो ये एक अनदर एग्जाम्पल है। जितने एग्जाम्पल आप इस टाइप के बनाओगे, सॉल्व करोगे तो उतनी अच्छे से प्रैक्टिस होगी और आप इस टॉपिक को भी अच्छे से सीख पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट वन यूज़ है कैन का, कैन इज़ यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। देखो एबिलिटी हो गया,
है ना। परमिशन के लिए कैन यूज़ होता है, और पॉसिबिलिटी मीन्स संभावना, प्रोबेबिलिटी, संभावना के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। हाउ, तो एनी टीम कैन विन दिस मैच, सपोज कि दो टीम खेल रही है, दोनों बहुत अच्छा खेल रही है, तो उसमें रिजल्ट ये निकल सकता है कि एनी टीम कैन विन दिस मैच। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि कोई भी टीम मैच जीत सकती है, ठीक है। तो ये एक पॉसिबिलिटी का सेंटेंस है, तो उसमें कैन यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, ही कैन रीच हियर एनी मोमेंट, वह यहाँ किसी भी पल, किसी भी समय आ सकता है, तो ये भी पॉसिबिलिटी का सेंटेंस है। ओके। इट कैन रेन एनी टाइम, कभी भी बारिश हो सकती है, तो यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी की बात होती है, तो कैन का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर कैन का यूज़ हमने एज अ पॉसिबिलिटी यूज़ देखा कि पॉसिबिलिटी में एक्सप्रेस करने के लिए पॉसिबिलिटी को हम कैन का यूज़ करते हैं। एक फ्रेज है, इसको हम फ्रेज बोलेंगे। इस टाइप का फ्रेज जब आता हो, जब सेंटेंस में कांट हेल्प आता हो, तब उसका मीनिंग क्या होता है, कांट अवॉइड, ठीक है। उसका मीनिंग होता है कांट अवॉइड। तो एग्जाम्पल के द्वारा मैंने यहाँ पर समझाया हुआ है, आप देख सकते हो कि इट इज़ सो फनी, ये बहुत ही मज़ेदार है। आई कांट हेल्प लाफिंग, मैं अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा हूँ। तो देखो, नहीं रोक पाना, कांट कंट्रोल, कांट अवॉइड, तब कांट के साथ में हेल्प यूज़ होता है, तो उसका मीनिंग ऐसा होता है कांट अवॉइड या कांट कंट्रोल, कांट रेसिस्ट, ओके, कैन नॉट रेसिस्ट। तो कैन के साथ में इस तरह से शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं हम। कैन नॉट का कांट बनता है शॉर्ट फॉर्म में, उसको कांट बोलते हैं, कैंट नहीं बोलते हैं, और सेंटेंस में इसका यूज़ हम करते हैं। तो इट इज़ सो फनी आई कांट हेल्प लाफिंग, है ना। इट इज़ वेरी सैड आई कांट हेल्प विपिंग, मैं अपने आप को रोने से नहीं रोक सका, ठीक है। तो दीज आर द यूजेस ऑफ कैन। कैन के यूजेस हमने देखे, परमिशन के लिए, एबिलिटी के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए। तो इस तरह से हम कैन का यूज़ कर सकते हैं। जितने ज़्यादा एग्जाम्पल हो सकते हैं उतने ज़्यादा एग्जाम्पल आप बना सकते हो। नाउ हम लेट अस सी द यूजेस ऑफ कुड। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कुड क्या है। तो कुड है, इट इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। कैन का पास्ट है, जैसे शेल का शुड होता है, विल का वुड होता है, वैसे ही कैन का पास्ट कुड होता है। तो हमने जब वुड डिस्कस किया था, तो हमने सबसे पहला यूज़ नरेशन का देखा था। तो यहाँ पर भी इसी तरह से यूज़ होगा कि इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस, यूज एज द पास्ट ऑफ कैन। पहले तो कोई सेंटेंस प्रेजेंट का है, और उस सेंटेंस का मीनिंग होता है, मैं एक एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ कि आई कैन रन फास्ट, मैं तेज भाग सकता हूँ, और उसका पास्ट बनाना है तो क्या बनेगा, आई कुड रन फास्ट, मैं तेज भाग सकता था। तो इस तरह से एज अ पास्ट ऑफ कैन यूज होता है। यहाँ पर नरेशन का एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ही सेड ही कैन कम, उसने कहा कि वह आ सकता है। तो इसका आंसर यहाँ पर एक्चुअली आई आएगा, ओके। तो ही सेड आई कैन कम, तो यहाँ पर आंसर हमने क्या लिखा, ही सेड दैट ही कुड कम। तो देखो यहाँ पर कैन का कुड हो गया, लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि नो डाउट कैन का कुड पास्ट है, लेकिन यहाँ पर हम वर्ब जो है फर्स्ट ही रखेंगे। तो ये चीज़ याद रखनी है कि जब मॉडल ऑक्सिलरी के बाद में डायरेक्ट वर्ब आता हो, तो वो फर्स्ट वर्ब ही होगा, सेकंड वर्ब थर्ड वर्ब नहीं होगा, ओके। कैन से हम सेंटेंस को पैसिव में भी चेंज कर सकते हैं। तो पैसिव में जब चेंज करेंगे, तब वो क्योंकि पैसिव है तो उसमें थर्ड वर्ब आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट यूज़ हमने देखा, यूज़ एज द पास्ट ऑफ कैन, कि कैन का पास्ट जो है कुड होता है, और उसके एज अ पास्ट हम यूज़ करते हैं। सेकंड है पोलाइट रिक्वेस्ट। देखो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हमने आगे भी यूज़ कर दिए हैं, विल को, वुड को, और कुड का भी यूज़ पोलाइट रिक्वेस्ट में होता है, ओके।
तो जब पोलाइट रिक्वेस्ट करनी होती है तो कुड सेंटेंस की बिगिनिंग में आता है और सेंटेंस इंट्रोगेटिव बनता है। तो कुड आई चेंज माई सीट प्लीज़, क्या मैं मेरी सीट चेंज कर सकता हूँ प्लीज़। तो जब हम इस तरह से रिक्वेस्ट करते हैं तो हम कुड से सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, जो कुड सेंटेंस की बिगिनिंग में आता है और फिर सब्जेक्ट आता है और फिर फर्स्ट वर्ब आता है। सेकंड एग्जांपल है कुड आई मीट द प्रिंसिपल प्लीज़, क्या मैं प्रिंसिपल से मिल सकता हूँ। तो ये भी एक पोलाइट रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पर भी सेम स्ट्रक्चर है, कुड सेंटेंस के बिगिनिंग में आता है। तो इस तरह से सेंटेंस बना सकते हो आप। इसमें पास्ट नहीं होगा, एक चीज़ याद रखनी है कि पोलाइट रिक्वेस्ट में ये पास्ट इसका मीनिंग नहीं होगा। ऐसा नहीं कि मैं प्रिंसिपल से मिल सकता था, ऐसा नहीं है, वो उसका मीनिंग पूरा चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर प्लीज़ यूज़ हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए रिक्वेस्टफुल सेंटेंस है और ये एट अ प्रेजेंट टाइम ही बोला जाता है। फाइन, तो ये एक सेकंड नंबर का पोलाइट रिक्वेस्ट का यूज़ था जिसमें हम कुड यूज़ करते हैं। थर्ड नंबर देखो, थर्ड नंबर है पॉसिबिलिटी इन द पास्ट। कोई पास्ट में पॉसिबिलिटी है, संभावना है, लेकिन वो पास्ट में एज अ पास्ट यूज़ करेंगे। प्रेजेंट में संभावना यूज़ करने के लिए, पॉसिबिलिटी यूज़ करने के लिए हम कैन यूज़ करेंगे, लेकिन पास्ट में करने के लिए हम कुड यूज़ करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल है इफ़ आई हैड मनी आई कुड बाय अ कार। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट सेंटेंस है इफ़ आई हैड मनी, अगर मेरे पास में पैसे होते, देखो यहाँ मीनिंग क्या हुआ, होते ऐसा मीनिंग होता है। तो आई कुड बाय अ कार, तो मैं कार खरीद सकता था। होते तो खरीद सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है, पॉसिबिलिटी है, एक संभावना है कि अगर होते तो मैं कार खरीद सकता था। ओके, सेकंड एग्जांपल है इफ आई वंडर्ड वेदर द न्यूज़ कुड बी ट्रू। मैं सोचता था कि न्यूज़ शायद सही हो सकती थी, है ना। मैं सोचता था या मुझे आश्चर्य था। वंडर का मीनिंग दो मीनिंग होता है, सोचना भी होता है और आश्चर्य भी होता है। तो आई वंडर्ड, मैंने सोचा कि न्यूज़ करेक्ट हो सकती थी, सच हो सकती थी। तो हो सकती थी पॉसिबिलिटी है ये और पास्ट में है। ओके, तो इस तरह से हम सेंटेंस को यूज़ करते हैं। सेंटेंस में कुड का यूज़ करते हैं पास्ट में पॉसिबिलिटी शो करने के लिए। एक दो और एग्जाम्पल आप खुद बना सकते हो इसके जैसे मुझे लगता था कि आज बारिश हो सकती थी लेकिन नहीं हुई। मुझे लगता था, दैट मीन्स आई थॉट दैट इट कुड रेन टुडे बट इट डिडंट, लेकिन नहीं हुई। तो इस तरह से सेंटेंस बन सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कैपेबिलिटी और एबिलिटी इन द पास्ट। देखो, एबिलिटी का हमने आगे सीख लिया, कैन का यूज़, लेकिन कुड के यूज़ में एबिलिटी और कैपेबिलिटी भी यूज़ होता है, लेकिन वो पास्ट में होता है। कैन प्रेजेंट में होता है और ये पास्ट में होता है। तो किस तरह से, तो फर्स्ट एग्जांपल नाउ यू कैन सी आई कुड स्विम व्हेन आई वाज यंग। जब मैं छोटा था तब मैं तैर सकता था। ठीक है, अब नहीं तैर सकता, बट नाउ आई कांट। अब मैं नहीं तैर सकता, बट नाउ आई कांट। ओके, तो इस तरह से सेंटेंस बनेगा क्योंकि यहाँ कुड आएगा, क्योंकि सेंटेंस पीछे देख सकते हो आप, आई वॉज यंग, जब मैं छोटा था। तो यहाँ पर सेंटेंस कैसा हो गया, पास्ट हो गया, तो पास्ट एक्शन हो गई। तो पास्ट में है सेंटेंस ये, इसलिए यहाँ पर हमने कुड यूज़ किया। ही कुड सॉल्व ऑल द सम्स व्हेन ही वॉज ओनली 10 years old। जब वो 10 साल का था तब वो सभी क्वेश्चंस को, मैथ्स के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता था। तो देखो यहाँ कर सकता था, तो ये पास्ट है, तो इसीलिए यहाँ पर हमने कुड यूज़ किया। प्रेजेंट होता पूरा सेंटेंस तो यहाँ पर कैन यूज़ होता। तो हियर वी यूजेस बोथ द वर्ड। हमने दो वर्ड के, दो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के यूजेस देखे हैं, कुड और कैन के। आप अच्छे से देख सकते हो, इसके जैसे जितने भी एग्जाम्पल्स आप बना सकते हो, हर एक यूज़ के बनाओ और प्रैक्टिस करो, बिकॉज प्रैक्टिस इज़ वेरी नेसेसरी। इफ़ यू जस्ट डू प्रैक्टिस कंटिन्यूअसली यू कैन इम्प्रूव इन एनी टॉपिक। ओके,
तो सिर्फ वीडियो देखने से सफिशिएंटली आपको समझ में नहीं आएगा। इसको नोट डाउन करना है, रिवाइज करके बार बार देखना है, और जितने सेंटेंसेस एग्जाम्पल्स हो सके आपको बनाने हैं, तभी आप किसी टॉपिक पे अच्छे से अपनी पकड़ जमा पाओगे। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। तो अब हम जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।